चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 के सी का तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है ना। प्रश्नावली 6 के सी है। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया है, निम्न आकृति में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA है। तो पहले तुम एक आकृति दिया उसे बना लो। ठीक, देखो यहाँ पे एक आकृति दिया है। कौन सा आकृति ये है, इस आकृति का पहले यहाँ नाम लिख लो। यहाँ पे तुम्हारा D नाम है, D, यहाँ पे C और यहाँ पे O इस साइड में लिख लो, और यहाँ पे A है और B है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पे काटते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। और इससे दो त्रिभुज बन रहा है, एक DOC बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना DOC, और एक त्रिभुज तुम्हारा AOB बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है। तो तुम्हारे क्वेश्चन में यही कहा है कि त्रिभुज जो ऊपर वाला है इस त्रिभुज का नाम हम क्या लेंगे, DOC भी बोल सकते हो, ODC भी कह सकते हो। तो तुम्हारे बुक में ODC नाम दिया है। त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज कौन सा है, OBA। कौन है, मतलब ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये नीचे वाला त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। अब समरूप त्रिभुज होता क्या है, समरूप त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। चलो ठीक, कोण BOC 125 है। BOC खोजो कहाँ है, ये देखो BOC, हम B से कहाँ गए, O पर, और O से कहाँ गए, C पर। तो हमें एक रेखा ये दिखाई दे रहा है, जब B से O पे जा रहे हो तो तुम्हें BO रेखा दिखाई दे रहा है, O से C पे जा रहे हो तो OC रेखा दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के बीच वाला ये जो कोण बन रहा है इस कोण का नाम है BOC। ये कितना दिया है, 125। कितना दिया है, 125। तुम्हारे बुक में दिया है 125 डिग्री। कोण CDO 70 है। CDO को देखो, यहाँ C से कहाँ पे जाओगे, D पे, तुम्हें जाना है C फिर D फिर O पे। तो चलो C से कहाँ जाओ, D पे, और D से कहाँ आओ, O पे। तो बीच में कौन है, D है, यानी कि तुम्हारा यहाँ का जो कोण है ये 70 है। ठीक है, और अपने बुक में भी देख सकते हो ये दिया हुआ चीज़ है, स्पष्ट मतलब बुक में लिख दिया है। अब तुमसे क्या कह रहा है करने के लिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा है कोण DOC का मान बताने के लिए, किसका, DOC का मान पूछ रहा है। दूसरा किसका मान पूछ रहा है, DCO का मान पूछ रहा है, कोण DCO का मान भी पूछ रहा है। इसके साथ साथ कोण OAB का मान पूछ रहा है, OAB का मान पूछ रहा है। अब हम खोजेंगे DOC कहाँ पर है, DOC देखो, DOC ये वाला कोण तुम्हारा पूछा जा रहा है। ठीक है, DC के बीच में कौन है, O है। तो हम D से O पे आएंगे, O से C पे जाएंगे तो ये DOC बनेगा, लेकिन ये बीच वाला कोण हमारा पूछ रहा है। इस पॉइंट पे जो बीच में हमारा पॉइंट होता है ना, वो है हमारा O पर बन रहा है जो कोण, वही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला कोण हम कैसे निकालेंगे जरा सा देखो, यहाँ लिखोगे। क्वेश्चन तीसरा का हल यहाँ से शुरू हो रहा है, लिखोगे चूँकि कौन सा त्रिभुज ये ऊपर वाला है, DOC है। चूँकि त्रिभुज DOC समरूप त्रिभुज OBC है, या कहें BOC कह सकते हो, BOC नहीं BOA, सॉरी BOA है। ये तुम्हारा दिया है, ये क्या किया है, यहाँ आगे तुम लिख लोगे ब्रैकेट में दिया है। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण तो बराबर होंगे, है ना। चलो संगत कोण हम बाद में बराबर करेंगे, पहले एक बात बताओ, ये क्या है, ये तुम देख रहे हो BD को, BD क्या है, एक सरल रेखा है कि नहीं है। और ये BD रेखा से यहाँ से एक OC रेखा गुजर रहा है। जैसे मान लो इस तरह का एक रेखा है तुम्हारा, कौन सा, BD, कौन सा रेखा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना BD, और यहाँ से एक तुम्हारा किरण निकल गया, क्या इसका नाम है, OC। क्या नाम है, तो ये जो कोण है और ये जो कोण है, इन दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है, किसी भी सरल रेखा के एक ही ओर जो कोण बनते हैं 180 डिग्री के बनते हैं।
तो हम इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 180 बनेगा। ऊपर वाले कोण का नाम है DOC। क्या नाम है? DOC। इसलिए कोण DOC प्लस नीचे वाले का नाम क्या है? BOC। ये दोनों मिलके कितना बनेगा? 180। कैसे कोण है ये? रैखिक युग्म के कोण हैं। रैखिक युग्म से यहाँ लिख देना। क्या लिख देना? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म क्या है? मतलब ये कि सरल रेखा है और इसके एक ही साइड के क्या है? कोण है। कोई भी सीधी रेखा हो, यहाँ एक सीधी रेखा खींच लेंगे, इसके एक तरफ में 180 डिग्री का कोण बनेगा। अगर मान लो कोई किरण हमारा निकल गया तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 180 आएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रैखिक युग्म के कोण हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो बोलो, ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण, ये दोनों को जोड़ने से कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। क्यों 180 मिल रहा है? क्योंकि ये जो तुम्हारा OB रेखा है एक सीधी रेखा है। कैसी रेखी है? सीधी रेखी है और इसके एक तरफ का जो कोण होगा 180 होगा। हाँ, रेखी नहीं बोल सकते हो क्या? रेखा ही बोलोगे, रेखी नहीं हो सकता है, नालायक कहीं का। आगे देखो DOC। DOC तुमको पता ही नहीं है ना? DOC पता ही नहीं है। और BOC तुम्हारा कितना है? 125 है। बराबर में कितना दिया? 180। अब हमें DOC कैसे निकलेगा? 125 को उधर भेजेंगे, DOC बराबर 180। शोर नहीं करो, ठीक है। DOC बराबर क्या होगा? 180। ये 125 प्लस में है, उधर जाके क्या बनेगा? माइनस में बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा पक्षांतर वाला रूल जानते हो तो अगर ही बोल देते हो, और जहाँ पे थोड़ा सा हार्ड नियम रहता वहाँ पे बोली नहीं निकलता है। ठीक है, अभी सीधे करने वाला रहे तो नहीं बोलोगे। थोड़ा जिसको नहीं समझ में आ रहा उनको समझने दो। कोण DOC प्लस 125 180 बना। हमने कहा DOC का मान कैसे निकलेगा? 125 को हम बराबर को उधर ले जाएंगे। जब 125 उधर जाएगा तो प्लस में है, उधर जाके क्या बना? माइनस में। अब चलो DOC बराबर कितना आएगा? 180 में से 125 घटाओ। मोबाइल को बंद रखो। 180 में से 125 घटाओ, कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं। 55 डिग्री तुम्हारा ये आंसर हुआ। किस कोण का मान है? DOC का। तो देखो, जो तुमसे पहला कोण पूछा था DOC बताने के लिए, उसका मान हमने निकाल लिया। अभी तुम्हारा कौन सा? ये दोनों कोण निकालना है, एगो DCO निकालना है, एगो OAB निकालना है। चलो देखो, DCO कहाँ बना है? DCO ये वाला कोण तुमसे पूछा जा रहा है। और DOC, ये जो DOC है ना, कहाँ है बताओ? DOC ये वाला कोण है। और अभी तुम इस कोण को कितना निकाल दिए हो? 55। इस कोण को 55 निकाले हो, तो यहाँ 55 मैं लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। अब देखो, यहाँ एक त्रिभुज बन गया ना। DOC क्या है? एक त्रिभुज है, और इसके तीनों कोण जो बन रहे हैं ना 180 डिग्री के होंगे। इनका योगफल कितना होगा? कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोणों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। तो यहाँ उस त्रिभुज का नाम बताओ क्या है? लिखो, चूंकि त्रिभुज DOC में, चूंकि त्रिभुज DOC में, ठीक, ये ना त्रिभुज है तुम्हारा DOC। तो इसके 3 कोण कौन कौन से हैं बताओ? इस कोण का नाम बता सकते हो? क्या है? क्या नाम है? D नहीं यार, ODC। क्या नाम है? ODC। इस कोण का नाम क्या है? DCO। हाँ, DCO इसको बोलेंगे, DCO। और इसका नाम क्या होगा? DOC। क्या नाम होगा? DOC। ये तीनों मिलके कितना बनेगा? 180। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 ही होता है। आगे देखो, ODC बीच में कौन है? D है। तो D बिंदु पे देखो कितना डिग्री का कोण बना है? तो इसका मान हो जाएगा 70। यहाँ बीच में कौन है? C पे कोई कोण दिखाई दे रहा है? ये तो निकालना है। कहाँ दिख रहा है गधा? DCO। DOC बीच में O आ गया। O पे तुम्हें कोण दिखाई दे रहा है यहाँ 55 बराबर का 180। अब 70 और 55 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? बोलो जल्दी। इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे प्लस का चिन्ह यहाँ है, तो जोड़ोगे। कोण DCO प्लस 70 और 55 125 हो जाएगा बराबर 180। कोण DCO बराबर 180। ये 125 उधर फिर जाएगा बराबर को उधर, तो क्या बनेगा? माइनस बनेगा। कोण DCO बराबर घटाना करोगे फिर 55 आएगा।
क्योंकि 180 में से 125 हम घटाए थे तो कितना बचा था? तो यहाँ पर भी तो 180 में से 125 घटाना है तो 55 आ जाएगा। ठीक, दूसरा आंसर भी हमने निकाल दिया। DCO कितना आ रहा है? 55। ये भी कितना आ रहा है बालक? 55। ठीक, इसका भी मान 55 आ गया। अब ये तुम्हारा OAB का मान निकालना है। OAB कहाँ है? यहाँ पर देखो OAB, ये वाला कोण का मान तुम्हें बताना है। इस कोण का मान कैसे बताओगे? चलो बताओ, कोई बच्चा बता सकता है कौन सा रूल यहाँ पे फॉलो करेगा? सही संगत कोण। कहाँ संगत कोण बन रहा है? देखो यहाँ पर इस कोण का नाम क्या है बच्चों? OAB। तुम लिखोगे कोण OAB बराबर है, इस कोण का नाम क्या है बताओ? DCO। DCO, ठीक है। ये कैसे बराबर हो गए हैं? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। बात को समझना, जब कोई भी दो समांतर रेखा हो और उन्हें एक तिर्यक रेखा क्या कर रही हो? काट रही हो। क्या कर रही हो? तिर्यक रेखा काट रही हो। तो ये वाला जो कोण होता है इस कोण के क्या होता है? बराबर। किस नियम से? एकांतर कोण के नियम से। तो देखो यहाँ पर जो तुम्हारा DC रेखा है और यहाँ पे एक AB रेखा है, ये दोनों तो समांतर रेखा है और ये AC क्या हो जा रही है? एक तिर्यक रेखा हो जा रही थी। ये वाला जो कोण होगा ना इस कोण के बराबर होगा। या दूसरा कंडीशन तुम क्या कर सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज तो समरूप है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो इनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस कोण का संगत कोण यही बनेगा, इसका संगत कोण ये बनेगा और ये तो ऑलरेडी सम्मुख कोण तुम्हारे बनेंगे। ठीक है, तो चलो ये तुम्हारे आपस में बराबर हो गए। कोण OAB बराबर DCO का मान कितना निकला है? 55। कितना निकला है? ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 3 कोण पूछा था और तीनों कोण का मान देखो, इसका भी 55, इसका भी 55 और इसका भी 55 आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो। यह है त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर। तो यहाँ देखो एक त्रिभुज मैंने PQR बना दिया है, इसकी भुजा PR और QR पर बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है। किस प्रकार स्थित है बताओ? कोण P, देखो यहाँ का नाम कोण P है ना, ये इस कोण P के बराबर किसको बताया जा रहा है? RTS को। किसको बताया जा रहा है? RTS को, यानी इस वाले कोण को बताया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये कोण P के बराबर कौन है? कोण RTS। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ देखो कहाँ है? त्रिभुज RPQ, ये बड़ा वाला त्रिभुज की बात चल रही है। समरूप त्रिभुज कौन होगा? RTS देखो ये छोटा त्रिभुज है। इस फिगर में तुम्हें 2 त्रिभुज दिख रहा है, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है जिसका नाम है RPQ, एक छोटा त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है RTS। ठीक है, RTS, इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है? समरूप। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? देखो, हल भी कर सकते हो, दिया है सिद्ध करना है, उत्पत्ति ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको हल के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिया बच्चों? PQR। चूंकि त्रिभुज PQR की भुजा PR और QR पर बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर क्या है? कोण RTS है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ चीज़ है, अपने पास से इसको नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम जो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए कह रहा है उन त्रिभुजों को लेंगे। कौन सा त्रिभुज बोल रहा है समरूप करने के लिए? बताओ। RPQ, जो नाम वो देता है हमें वही नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर जिसका नाम RPQ बोला है तो तुम PQR मत उसको लिखो, RPQ ही लिखो। इसका नाम RTS कह रहा है तो तुम RST मत कहो, RTS ही बोलो। ठीक है, तो इसके साथ में हमको किसको लेना है? RTS को। कौन लेना है? RTS को। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है? समरूप। ठीक, अब चलो RPQ बताओ कौन है? RPQ ये बड़ा वाला त्रिभुज है और RTS ये छोटा वाला त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करने के लिए यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज RPQ तथा
दूसरा त्रिभुज कौन सा ले रहे हो इसके साथ, आर पी क्यू के साथ, आर टी एस में। इन दोनों त्रिभुजों में क्या देख रहे हो, कोण पी के बराबर कौन है, कोण आर टी एस है। कोण पी बराबर कौन है, आर टी एस, ये दिया है। बोलो, इन दोनों त्रिभुज में ये कोण हमारा क्या है, दिया है। यानी तुम देख रहे हो कि ये बड़े वाले त्रिभुज का एक कोण और छोटे वाले त्रिभुज का एक कोण क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन में दे दिया है। और कोण आर को देखो, कोण आर तुम्हारा छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। आप बड़े वाले त्रिभुज को लोगे तब भी तुम्हारा आर आएगा। तुम बड़ा त्रिभुज को जब बनाओगे तब भी तुम्हारा आर आएगा, छोटा वाला त्रिभुज को बनाओगे तब भी आर आएगा। दोनों में आएगा कि नहीं आएगा। तो तुम क्या लिखोगे, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए मैं लिख रहा हूँ, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए उसका नाम क्या है, पी आर क्यू, पी आर क्यू बराबर छोटा वाले के लिए उसका नाम क्या होगा, एस आर टी। क्या नाम है, एस आर टी। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों में जो हमारे दो कोण बराबर हो गए, इस त्रिभुज में क्या हो गया, दो कोण बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। क्योंकि समरूप के लिए हमें दो ही कोण को बराबर दिखाना होता है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, क्योंकि तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है। अतः इससे क्या निष्कर्ष निकला बताओ, ये जो त्रिभुज तुम्हारा है आर पी क्यू, इसके साथ समरूप हो जाएगा हमारा आर टी एस। किस नियम से, एंगल 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 के नियम से। दो ही एंगल दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल एंगल के नियम से हो जाएगा। बस यही तुमको सिद्ध करना था। यहाँ प्रूव डेट लिख लो, प्रूव डेट। इसको बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है, निम्न आकृति में, वहाँ तुम्हारा आकृति बना हुआ है, यदि त्रिभुज ए बी ई समरूप नहीं है, सर्वांगसम है। क्या है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी है। पहले देखो किन त्रिभुजों को सर्वांगसम किया है, बता रहा है त्रिभुज ए बी ई को किया है। त्रिभुज ए बी ई के साथ सर्वांगसम कौन है, त्रिभुज बताओ, ए सी डी है। कौन है, ए सी डी है। ये दोनों त्रिभुज तुम्हारा सर्वांगसम है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ चीज़ है। अब जरा सा हम फिगर में त्रिभुज ए बी ई को खोजेंगे, तो त्रिभुज ए बी ई फिगर में देखो कौन है, ए बी ई, ये तुम्हारा है ना त्रिभुज ए बी ई। बोलो बालक, इस त्रिभुज की बनावट तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना, ऐसा तुम्हारा त्रिभुज ए बी ई दिख रहा होगा, ए बी ई। ठीक है। और इसके साथ में कौन सा त्रिभुज लिया गया है, ए सी डी को लिया गया है। किसको लिया गया है, ए सी डी। देखो यहाँ फिगर में ए सी डी, ये वाला त्रिभुज तुम्हारा ए सी डी है। तो इस त्रिभुज को मैं यहाँ पे थोड़ा बना दे रहा हूँ। ठीक है। ए सी डी ऐसा बना हुआ है, इसका नाम है ए, इसका नाम है डी और इसका नाम है सी। ये दोनों त्रिभुज हैं क्या, बताओ, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है ना। ए सी डी त्रिभुज अपने फिगर में देखो जैसा दिख रहा है वैसा हमने यहाँ पे बनाया है। ए बी ई जैसा दिख रहा है वैसा हमने यहाँ अलग बनाया है। ठीक है, वहाँ से अलग हटा दिए हैं। अब ये जब दोनों त्रिभुज हमारे क्या है, सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुज का क्या परिभाषा है, सर्वांगसम त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, इनके तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात तुम क्या कह सकते हो, इस ए ई रेखा के बराबर बताओ इसमें से कौन सा रेखा होगा, ए डी रेखा होगा। ए बी के बराबर कौन सा रेखा होगा, ए सी रेखा होगा। और बी ई के बराबर कौन सा रेखा होगा, डी सी रेखा होगा। इस त्रिभुज जब ये सर्वांगसम है तो इनके तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो हम इस क्वेश्चन को जब यहाँ हल करेंगे 5वां नंबर के, तो यहाँ हल में क्या लिखेंगे, यही चीज़ पहले लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम दिया है, त्रिभुज ए सी डी है। तो जब ये सर्वांगसम है तो इनके तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। चलो बताओ, ए बी ए बी बराबर क्या लिख दोगे, ए बी बराबर तुम ए डी को लिखोगे। अभी मैं यहाँ फिगर में दिखा रहा हूँ, ए बी छोटा है तो ए डी ना छोटा दिख रहा है,
तो ए बी के बराबर कौन लिखा जाएगा, ए डी। अब ये साइड का भुजा ले रहे हैं तो इसके बराबर कौन सा लिया जाएगा, साइड वाला भुजा। ए के बराबर ए डी लिया जाएगा ना। हाँ ए ई यहाँ पर रहेगा, मिस्टेक है, ए ई रहेगा, ठीक है। इसका नाम ए ई है, क्या नाम है, ए ई। तो ए ई के बराबर ए डी हो जाएगा। और बताओ ए बी के बराबर कौन हो जाएगा, ए सी। हाँ ए बी के बराबर ए सी। इसको समीकरण 1 बना देना, इसको समीकरण क्या बना देना, 2, ठीक है। ज़्यादा और आप लोगों को कुछ करना नहीं है इसमें। और देखो हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है, इसमें जो सिद्ध करना है वो त्रिभुज ए डी ई समरूप इसके साथ करना है त्रिभुज ए बी सी को, ये तुम्हें सिद्ध करके लाना है। तो त्रिभुज ए डी ई देखो फिगर में दिख रहा है क्या, ए डी ई दिख रहा है, हाँ और ए बी सी भी देख रहे हो तुम लोग। हाँ चलो ए डी ई ये छोटा वाला त्रिभुज है और ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होगा, जब इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, तभी ना समरूप होगा। या इनके तीनों कोण को तुम बराबर दिखा दो तभी हो सकता है। तो चलो यहाँ पर देखो समीकरण 1, इधर देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलने वाला है, ए ई बटा ए डी बराबर ए बी बटा ए सी। समझ में आया समीकरण 1 और 2 से कैसे लिखा गया है। ए ई बटा ए डी बराबर ए बी बटा ए सी कैसे लिखाया बताओ। ये ए ई बटा ए डी कैसे बना, ए के बराबर में ए डी से बटन यहाँ पर एक यहाँ से ए डी हटेगा तो इसके बटे चला जाएगा और यहाँ बचेगा क्या तुम्हारा, 1। उसी तरह से ए सी जब यहाँ से हटेगा तो इसके बटे में चला जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, बचेगा 1। तो जब यहाँ भी 1 बच रहा है, यहाँ भी 1 बच रहा है, तो इसके आर एच एस तो बराबर हो जा रहे हैं, तो एल एच एस भी क्या हो जाएंगे, बराबर। अब जरा सा तुम ए ई बटा ए डी अपने बुक में खोजोगे कि ए ई के बटे यहाँ क्या मिल रहा है, ए डी मिल रहा है, तो ये तो ऑलरेडी इसी त्रिभुज में मिल रहा है ना। लेकिन हमें ए ई के बटे ए सी चाहिए या ए सी के बटा ए ई चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक छोटा वाला त्रिभुज की भुजा हो तो उसके साथ में एक बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा सा, इसको हम क्या करें, उल्टा कर दें, ए डी बटा तुम्हारा ए बी होना चाहिए। इस चीज को ऐसे लिखो, रुक जाओ, यहाँ पे समीकरण को 2 से ऐसे भी लिख सकते हो। ए ई बराबर ए डी है ना, ए ई बराबर क्या है, ए डी। तो अगर हम ए ई को यहाँ से हटा दें तो यहाँ 1 बचेगा और ये ए डी बटा क्या बन जाएगा, ए ई बन जाएगा ना। ऐसे ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर क्या दिया है, ए सी। तो यहाँ से अगर ए बी को मैं हटा दूँ तो ये ए सी बटे क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो इस कंडीशन में ए डी के बटे बताओ, ए डी के बटे क्या आने लगा, ए ई आने लगा, और ए सी के बटे क्या आने लगा, ए बी आने लगा, ठीक है। अगर मैं ए सी को हटाऊंगा तो ए डी के बटे आ जाएगा, ए डी बटे हमें ए बी चाहिए। इसको ऐसे करो, ए सी को हटा के इसके बटे कर लो, तो ए बी बटे ए सी हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 1। एक बार फिर से समझो इस बात को, ए ई बराबर ए डी दिया है, ए ई बराबर क्या दिया है, तो हम ए ई को यहाँ से हटा देंगे। जब ए ई यहाँ से हटेगा तो ए डी के नीचे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, इस ए डी के देखो नीचे आ जाएगा, और यहाँ ए ई के स्थान पे क्या बचेगा, 1। इसी प्रकार से अगर जो मैं यहाँ से ए सी को हटाऊंगा तो ये ए सी हट के इसके नीचे आएगा, किसके, ए बी के, तो यहाँ ए बी बटा 1 हो जाएगा। और यहाँ जब ए सी हटेगा तो इसके स्थान पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसका मान भी देखो 1 ही निकल रहा है और इसका मान भी क्या निकल रहा है, दोनों का मान 1 ही निकल रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या मिल जाएंगे, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से तुम ऐसे लिखोगे, ए डी बटा ए ई बराबर ए बी बटा ए सी, ऐसे लिख लोगे, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से इस बात का ध्यान नहीं दोगे तो फिर अभी जैसे अनेक प्रकार का ये बन रहा है वैसे बनने लगेगा। लेकिन हमें जो सिद्ध करना है उसको देखते हुए चलना है कि इनके संगत भुजा मिलना चाहिए आपस में बराबर। अब यहाँ से देखो इन दोनों भुजाओं को तुम चेंज कर सकते हो क्या, ए बी यहाँ पे आ सकता है, ए कहाँ जा सकता है, यहाँ, तो ये हो जाएगा ए डी बटे में क्या है, ए ई। लेकिन मैंने कहा ए ई यहाँ जाएगा और ए बी यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए बी बराबर ए ई यहाँ पे चला जाएगा और नीचे कौन हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब जरा सा इनको खोजो, ए डी बटा ए बी कहाँ है, ए डी देखो यहाँ दिख रहा है,
अब बटे मुझसे मैंने कौन सा ले लिया, ए बी, फिर ए ई बटे कौन आ गया, ए सी, यानी इन दोनों त्रिभुजों का एक एक भुजा हमने बराबर ले लिया है। आ गया कि नहीं आ गया है? अब चलो जिनको हमें समरूप करना है उन त्रिभुजों में अब कार्य करेंगे। इसको तू समीकरण नंबर 3 बना देना। क्या बना देना? अब यहाँ लिखो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज समरूप करना है, ए डी ई तथा कौन सा त्रिभुज लेना है उसके साथ, ए बी सी। इन दोनों त्रिभुजों में तुम क्या देख रहे हो, ए डी के बटा क्या है, ए बी, बराबर ए ई के बटा क्या है, ए सी। ये कहाँ से है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। कुछ समझ पाए? जब हम इन दोनों त्रिभुजों में गए, किसमें, एक तो ए बी डी में गए, इसको हटा दो, ये सब रेखाओं को हटा दो स्पष्ट रूप से, अब तुमको दिखेगा। ए डी ई एक त्रिभुज है और एक ए बी सी त्रिभुज है, तो हम ए डी के बटे क्या पा रहे हैं, ए बी, और ए ई के बटे क्या पा रहे हैं, ए सी। कहाँ से पा रहे हैं, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 से हमने क्या किया, इसको लिख लिया। अगला कंडीशन देखो, ये जो तुम्हारा कोण ए दिख रहा है, इन दोनों रेखाओं के बीच में ए डी बटा ए बी और ए ई बटा ए सी, इनके बीच का ये कोण है कि नहीं है? तो कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है ना। तो तुम लिखोगे कोण डी ए ई, कोण डी ए ई लिखाएगा। बराबर में बताओ, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए बी ए सी बनेगा। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। बस किसी त्रिभुज को समरूप करने के लिए यही चाहिए कि इनके दो भुजाओं का है, दो संगत भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो उनका अनुपात, और उनके बीच का कोण हमारा बराबर मिल जाए। तो ऐसा तो मिल जा रहा है ना। हमने ए डी के बटे किसको निकाला, ए बी को, और ए ई के बटे किसको निकाला, ए सी को, और इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, ए बन रहा है। ये भी हमारा क्या मिल रहा है, बराबर। इसके वजह से तुम्हारा ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। क्या हो जाएगा, इसलिए का यहाँ चिन्ह लगा के यही लिखा जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज कौन है, ए बी सी। किस नियम पर है बताओ, साइड एंगल साइड से। बस प्रूव कर लो, प्रूव डैट, नोट कर लो।